प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते सोमवार 24 फरवरी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त जारी की। इस बार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के जरिए 9.8 करोड़ किसानों को 22,000 करोड़ दी गए। इस राशि में 2.41 करोड़ महिला किसान भी शामिल हैं। पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को 4 महीने में 2,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस प्रकार साल भर में किसानों को 3 किश्तों में कुल 6,000 की सहायता दी जाती है, यानी कि अगली किश्त यानी 20वीं किश्त जून महीने में जारी होने की संभावना है। इस वर्ष की दूसरी किश्त होगी। इसके बाद अक्टूबर 2025 में साल की तीसरी किश्त की उम्मीद है। हालांकि इस बारे में अब तक आधिकारिक तौर पर कोई भी बयान सरकार की तरफ से नहीं आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2025 को देश के 9.8 करोड़ किसानों के बैंक खाते में इस योजना की 19वीं किस्त दी थी। सरकार ने लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसे जारी किए थे, क्योंकि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किश्त हर 4 महीने पर जारी करती है। इसलिए माना जा रहा है कि योजना की 20वीं किश्त जून 2025 तक आ सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से अब तक इसे लेकर कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। 2025 की 20वीं किश्त के लिए यह जरूरी है कि किसान अपना ई-केवाईसी करवा ले और भूमि सत्यापन करवा ले, ताकि किश्त उनके खाते में पहुंच जाए। अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ई-केवाईसी कराना होगा। इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.pmkisan.gov.in पर जाकर ई-केवाईसी का काम निपटा सकते हैं। इसके अलावा अपने करीबी सीएससी सेंटर पर जाकर भी आप इस काम को अंजाम दे सकते हैं। इस योजना के तहत मिलने वाले आर्थिक सहायता से किसान बेहतर गुणवत्ता के बीज, खाद और अन्य कृषि संसाधन खरीद सकते हैं। किसान अपने घरेलू खर्च को भी पूरा कर सकते हैं। तो वहीं छोटे और सीमांत किसान अपने वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। योजना के तहत अब तक 19 किश्तों में 3.5 लाख करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है, जिसमें लगभग 11 करोड़ किसान परिवारों को लाभ हुआ है। योजना का लाभ उठाने के लिए ई-केवाईसी एकदम अनिवार्य है। इस ई-केवाईसी को इन 3 तरीकों से आसानी से कराया जा सकता है। पहला तो ओटीपी के जरिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करके। दूसरा बायोमेट्रिक के जरिए, इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर जाना होगा। तो वहीं फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए भी यह सुविधा पीएम किसान मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है। इसमें ओटीपी या फिंगरप्रिंट की भी आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे में आप देर किस बात की? अगर आप भी ई-केवाईसी अगर आप भी इस योजना के लिए पात्र लाभुक हैं तो आप भी ई-केवाईसी करवाएं और पीएम किसान योजना का लाभ उठाएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।